नमस्कार। बुक ऑडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त ब्रजेश। और दोस्तों आज लेकर हाजिर हूं धन्यवाद बेहरा का उपन्यास एक था रक्षक, अध्याय 21 भूल। देवराज गुरुकुल की छत पर हवा घूम रही थी। दोनों दोस्त एक दूसरे के सामने खड़े थे। सूरज आसमान में ऊंचा था, अपनी सुनहरी रोशनी प्राचीन पत्थर की संरचना पर डाल रहा था। लेकिन उस पल की शांति के बावजूद ध्रुवा के मन में बेचैनी की भावना थी। उसकी खामोशी कुछ कह रही थी और भोला इसे महसूस कर सकता था। भोला चिंतित सौम्य स्वर में, ध्रुवा, मैंने तुझे सभा में देखा, तू थोड़ा परेशान लग रहा था। तुझे क्या हुआ? मैंने तुझे कभी इतना विचलित नहीं देखा। ध्रुवा ने अपने दोस्त की चिंता को महसूस किया, लेकिन अपने विचारों के बोझ को महसूस करते हुए उसे अनदेखा करने की कोशिश की। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन भोला ने तुरंत उसका रास्ता रोक दिया। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। भोला आग्रहपूर्वक दबाव डालते हुए, ध्रुवा, तू कहाँ जा रहा है? मेरे सवालों का जवाब दे। आज क्या हुआ? ध्रुवा एक पल के लिए झिझका। बोलने से पहले उसकी आंखों में अनिश्चितता की झलक थी। उसकी आवाज में एक शांत भाव था। ध्रुवा धीरे से सच्चाई से बचते हुए, ऐसा कुछ नहीं है भोला, मैं बस अस्वस्थ हूं, बस इतना ही। भोला की आंखें सिकुड़ गईं अपने दोस्त की बातों को समझते हुए। वो आगे बढ़ा, उसका स्वर और भी गंभीर होता गया। भोला दृढ़ मांग करते हुए, हाँ, मेरी कसम कि तू सिर्फ अपने स्वास्थ्य के कारण ऐसा महसूस कर रहा है। ध्रुवा रुक गया। सच्चाई उसे खींच रही थी। वो दबाव बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। एक आह भरते हुए उसने आखिरकार बात की। उसके सीने में उसके फैसले का भारी बोझ था। ध्रुवा सतर्क स्वर में, ठीक है, अगर तू ऐसा चाहता है तो मेरी बात सुनो भोला, लेकिन तुझे पहले मुझसे एक वादा करना होगा। भोला अपने दोस्त की बातें सुनने के लिए उत्सुक था। उसने जल्दी से सिर हिलाया। उसका लहजा लगभग चंचल था, हालांकि चिंता की एक झलक अभी भी बनी हुई थी। भोला उत्साही स्वर में, मुझे बता कि तू मुझसे क्या वादा करवाना चाहता है ध्रुवा। मैं कसम खाता हूं कि मैं इसे निभाऊंगा। ध्रुवा ने भोला की ओर देखा। उसकी आंखों में झिझक और दृढ़ संकल्प दोनों थे। यह कोई मामूली बात नहीं थी। ध्रुवा धीरे से दृढ़ता से, मुझसे वादा कर कि जो कुछ मैं तुझे बताने जा रहा हूं वो तू किसी को नहीं बताएगा, किसी को भी नहीं। अगर तू कसम खाएगा तो मैं तुझे बताऊंगा। ध्रुवा के शब्दों के वजन को महसूस करते हुए भोला ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसका चंचल व्यवहार ईमानदारी में बदल गया और उसने अपना हाथ अपने दिल पर रख लिया। भोला गंभीरता से, हाँ, मैं वादा करता हूं ध्रुवा, अब बता। ध्रुवा चुपचाप अनिच्छा से, ठीक है, सुन, तुझे पता ही होगा कि कल रात हम सभी दशहरा पूजा देखने के लिए दीनार गांव गए थे। भोला, जो हमेशा जवाब देने में तेज था, एक भौं उठाई। उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। भोला, हाँ तो? ध्रुवा थोड़ा हिल गया। उसकी नजर नीचे हो गई, जैसे कि वो जो शब्द कहने वाला था उसमें उसकी अपेक्षा से ज्यादा वजन था। ध्रुवा धीरे से, लगभग अपने आप से, मैंने ये तावीज वहां जीता था। भोला सिर हिलाते हुए, हाँ तो? ध्रुवा अस्थिरता से, सीधे आंख से संपर्क करने से बचते हुए, मैंने वहां एक राजकुमारी से मुलाकात की। भोला हल्के भ्रम के साथ, हाँ तो? तभी भोला का व्यवहार बदल गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, क्योंकि उसने आखिरकार ध्रुवा के शब्दों को समझा। उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा और वो ध्रुवा के कंधों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। भोला पूरी तरह से मुस्कुराते हुए, ऊर्जा से भरा हुआ, रुको, तूने अभी क्या कहा? उसे फिर से बोल। ध्रुवा ने आह भरी, भोला के उत्साहित होने पर थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए, लेकिन उसने अपने शब्दों को दोहराया। उम्मीद है कि इस बार वे उसके दोस्त को अधिक समझ में आएंगे। ध्रुवा धीरे से, लगभग हार मानने वाला, उस दशहरे की रात में एक राजकुमारी से मिला।
ध्रुवा की बात पूरी होने से पहले ही भोला ने उसे गले लगा लिया। उसका उत्साह पूरी तरह से उसके सामान्य शांत स्वभाव पर हावी हो गया। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। भोला हंसते हुए, मजाकिया ढंग से चढ़ाते हुए, क्या बात है मेरे शेर। वैसे वो कैसी दिख रही थी? ध्रुवा टालने की कोशिश करते हुए, अब मुझे ज्यादा याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है वो स्वर्ग से आई अप्सरा जैसी लग रही थी। भोला जो उत्साह से हंस रहा था अचानक रुक गया। उसका चेहरा मनोरंजन से थोड़ी चिड़चिड़ाहट में बदल गया। उसने अपनी बाहें क्रॉस की, स्पष्ट रूप से निराश। भोला थोड़ा सख्त भौएं चढ़ाते हुए, बस इतना ही याद है। वैसे उस समय तेरा ध्यान कहां था? ध्रुवा, लुटेरों पर। भोला ने अविश्वास में अपना सिर खुजलाया। ध्रुवा के विचलित ध्यान को समझने की कोशिश कर रहा था। यह वो नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी जब ध्रुवा ने एक राजकुमारी का जिक्र किया था। भोला मुस्कुराते हुए, फिर भी थोड़ा निराश, लुटेरे? अब ये लुटेरे कहां से आए? ये महसूस करते हुए कि उसके दोस्त को पूरी कहानी की जरूरत है, ध्रुवा ने भोला को बैठने के लिए इशारा किया। वो जानता था कि उसे विवरण देने का समय आ गया है, भले ही भोला को इस पर विश्वास करना मुश्किल हो। ध्रुवा गंभीरता से भोला के पास बैठते हुए, अब तो यहां बैठ और ध्यान से सुन, समझा? भोला सिर हिलाते हुए, हाँ हाँ बता, मैं सुन रहा हूं। ध्रुवा शांति से समझाते हुए, तो सुन, ऐसा हुआ कि जब मैं मंदिर से अपना धनुष और वाण लाने के लिए वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि एक डाकू एक राजकुमारी को मारने आए थे। मैंने मन ही मन सोचा क्यों ना उसे बचा लिया जाए, इसलिए मैंने उन सभी लुटेरों से लड़ना शुरू कर दिया। अंत में मैंने उन सभी को मार डाला और राजकुमारी को बचा लिया। भोला प्रशंसा से हंसते हुए, ओह, तो तुम दोनों ऐसे ही मिले, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ध्रुवा अब और अधिक गंभीर हो गया। उसने अपना सिर हिलाया। युद्ध के बाद के क्षणों को याद करते हुए उसकी अभिव्यक्ति नरम हो गई। ये कोई आसान जीत नहीं थी। ध्रुवा आह भरते हुए, लगभग उदास, क्या हुआ? उस समय उनके सभी सैनिक वहां आ गए और मैं वहां से जंगल की ओर भाग गया। भोला चिढ़ाते हुए निराश स्वर में, बस इतना ही? वैसे क्या तूने राजकुमारी को अपने बारे में बताया? तू कौन है? ध्रुवा हल्की हंसी के साथ, नहीं बोला। वैसे ही उस समय मैंने अपने चेहरे पर एक लाल कपड़ा बांध रखा था ताकि कोई मुझे पहचान न सके। पहले तो भोला उसे देखता रहा अवाक, पर जब उसे एहसास हुआ तो उसके चेहरे पर अविश्वास और हल्की जलन का मिश्रण उभर आया। भोला निराशा में दांत पीसते हुए, तूने क्या किया? भोला की प्रतिक्रिया से चौंका ध्रुवा वास्तव में उलझन में लग रहा था। उसने इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। ध्रुवा मासूमियत से, मैंने क्या किया? भोला, अरे ध्रुवा, तूने जो किया है उसकी वजह से वो राजकुमारी सारी जिंदगी यही सोचती रहेगी कि आखिर वो कौन था जिसने उसे बचाया था। ध्रुवा को धीरे धीरे एहसास हुआ। उसने सोचा भी नहीं था कि राजकुमारी को कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी मदद के लिए कौन आया था। उसका बोझ उसके अंदर समा गया और उसने गहरी सांस ली। उसके कंधे थोड़े झुक गए। ध्रुवा निराश आह भरते हुए, मैंने तो इस बारे में नहीं सोचा था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? भोला ने अपने दोस्त का निराश चेहरा देखकर अपना स्वर नरम कर लिया। उसने ध्रुवा के कंधे पर हाथ रखकर उसे कुछ सांत्वना दी। भोला जानबूझकर मुस्कुराता हुआ, क्या करना है ध्रुवा? जो हो गया सो हो गया। अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो एक दिन तुम दोनों फिर से मिलोगे। तब तक तुम्हें बस इंतजार करना होगा। ध्रुवा हालांकि अभी भी थोड़ा परेशान था। उसने सिर हिलाया। अब उसे समझ में आ गया था कि कुछ चीजें उसके नियंत्रण से बाहर थी। ऐसा लग रहा था कि भाग्य का अपना समय था, एक शांत लेकिन उम्मीद भरे चेहरे के साथ। उसने जो भी होगा उस पर भरोसा करते हुए बात की। ध्रुवा धीरे से, हाँ भाई, भोलेनाथ जो चाहेंगे। गुरु श्रीकांत का कमरा। जब सभी राजकुमार एक साथ खड़े थे तो कमरे में उत्सुकता का माहौल था।
उनका ध्यान पूरी तरह से गुरु श्रीकांत पर था। वे उत्सुकता से आगामी प्रतियोगिता के विवरण की प्रतीक्षा कर रहे थे, ये जानते हुए कि यह न केवल उनकी ताकत का परीक्षण करेगा, यह उनकी क्षमताओं को एक ऐसे तरीके से चुनौती देगा जिसका उन्होंने अभी तक अनुभव नहीं किया है। गुरु श्रीकांत अधिकार के 7 राजकुमारों को संबोधित करते हुए, तो मैं आप सभी राजकुमारों को बताना या सूचित करना चाहता हूं कि कल की प्रतियोगिता में पिछली बार की तरह कोई हथियार इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बजाय आपको अपने कौशल का उपयोग करना होगा। आपका कौशल जितना बेहतर होगा, आप उतनी ही तेजी से इस प्रतियोगिता को जीत सकते हैं। तो ठीक है, मैं आप सभी को इस चित्र के माध्यम से कल की प्रतियोगिता के बारे में समझाता हूं। एक भव्य भाव के साथ गुरु श्रीकांत ने राजकुमारों के सामने एक बड़ी जटिल तस्वीर रखी। इसमें एक जटिल दृश्य दर्शाया गया है, शारीरिक चुनौतियों, बाधाओं और कार्यों की एक श्रृंखला, जिसके लिए न केवल ताकत बल्कि त्वरित सोच, सटीकता और चपलता की आवश्यकता होगी। गुरु श्रीकांत चित्र की ओर इशारा करते हुए, आप यहां प्रतियोगिता का नक्शा देख सकते हैं। यह आपकी प्रतिक्रिया, समय, दबाव में सोचने की आपकी क्षमता और आपकी निपुणता का परीक्षण करने के लिए तैयार किया गया है। आप सभी को हथियारों या बल का उपयोग किए बिना इन चुनौतियों से गुजरना होगा। यह आपका कौशल, चपलता और चतुराई है जो आपकी सफलता का निर्धारण करेगी। राजकुमारों ने चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। कुछ ने जटिल विवरणों को समझने की कोशिश करते हुए आंखें सिकोड़ी, जबकि अन्य ने आगे की चुनौतियों का पहले से ही आकलन करते हुए नजरें बदली। उत्साह की भावना थी, लेकिन यह एहसास भी था कि यह प्रतियोगिता उनसे ज्यादा की मांग करेगी जिसके वे अभ्यस्त थे। गुरु श्रीकांत गंभीर स्वर में, याद रखें, यह केवल पूरा करने के बारे में नहीं है, यह गति, सटीकता और अपने परिवेश का चतुराई से उपयोग करने के बारे में है। सभी चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला राजकुमार विजेता घोषित किया जाएगा। लेकिन सावधान रहें, प्रतियोगिता उतनी सरल नहीं होगी जितनी दिखती है। और अगले अंक में प्रतियोगिता का नक्शा। तो मिलते हैं अगले अंक में।